श्रीमच्चक्रधरास्यनि श्रुतिवच पीयूषपूर्णप्रभा पाथुरपतिपान्थमन्तरपरि श्रान्तस्य लोकस्य सुरजित भीम भवानवी समतट स्तम्नागदेवं सदा सारासार विचार सुंदर गिरा पारंगतं नौम्यहम् पारंगतं नौम्यहम् भगवान श्री चक्रधर स्वामी। प्रापर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की असीम कृपा से एवं समस्त गुरुजनों के आशीर्वाद से हम सब यहाँ पर आओ, हम सब बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर के अंतर्गत आध्यात्मिक तत्व विवेचनी ज्ञान परीक्षा के अंतर्गत श्रीमद् उद्धव गीता ज्ञान प्रवाह का यहाँ पर शुभारंभ कर रही है। तो सर्वप्रथम आध्यात्मिक तत्व विवेचनी ज्ञान परीक्षा क्या है, इसके विषय में आप सबको बतलाना चाहूंगा। मंदिर श्री जय कृष्ण अमृतसर की तरफ से प्रत्येक वर्ष धार्मिक गतिविधियों को प्रवाहित करते हुए हमने एक मुहिम इस मंदिर से चलाई थी, जिसका नाम था आओ हम सब बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियां हमने प्रारंभ करी, उसे अच्छी तरह से हमने निभाया, किंतु ये जो 2020 का साल चढ़ा तो इसने होली के सत्संग के बाद एक विराम चिन्ह लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन परमात्मा की महती कृपा से आज उस विराम चिन्ह को हम हटाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी उन्हीं गतिविधियों को पुनः आरंभ करने का हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। गत वर्ष श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की दिव्य लीलाओं का हमने श्रवण करा और इस बार भी हम श्रीमद् भागवत पुराण के ही 11 स्कंद का अध्ययन करेंगे। जैसे एक गीता भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को सुनाई थी, वैसी ही एक गीता भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने उद्धव को भी सुनाई हुई है। श्रीमद् भागवत पुराण के 11 स्कंद के 7वें अध्याय से लेकर 31वें अध्याय तक का जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का और उद्धव जी का जो संवाद हमें प्राप्त होता है, उसे श्री उद्धव गीता कहा जाता है। इन दोनों में यदि हमने भेद करना हो तो भेद क्या रहता है कि अर्जुन उस समय मोह से ग्रस्त है, उसके मोह को दूर करने के लिए भगवान जी ने उसे ज्ञान बतलाया। लेकिन यहाँ पर उद्धव देव किसी मोह के वशीभूत में नहीं है, किंतु परमात्मा छोड़कर जाने लगे हैं। परमात्मा इस भूधरा का परित्याग करने वाले हैं। इस शोक से उद्धव दुखी हो रहे हैं, क्योंकि भक्त के लिए सबसे बड़ी पीड़ा रहती है परमात्मा का वियोग। जब परमात्मा अपने भक्त को वियोग देने की बात सोचते भी हैं तो उसी समय भक्त चलायमान हो जाता है। तो उद्धव देव को भी जब पता चला
कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी गमन करने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो उनके मन में शोक पैदा हो जाता है, जिस शोक को भगवान श्री कृष्ण महाराज जी दूर करते हैं। तो ऐसी श्रीमद् उद्धव गीता का हम सब यहाँ पर श्रवण करेंगे। तो पहले जितना श्रवण हम यहाँ पर करेंगे उसका लाभ हमें क्या होगा और हमें करना क्या है। जैसे आज हम यहाँ पर श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, हमने कथन किया, आपने श्रवण किया, आप घर चले गए, आपका काम समाप्त, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितने अध्ययन सत्र यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे, उन्हीं अध्ययन सत्रों के अंदर से आपको परीक्षा भी देनी है। श्री दत्त जयंती के उपलक्ष्य में एवं नवरात्रों के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक तत्व विवेचनी ज्ञान परीक्षा का भी हमने यहाँ पर शुभारंभ किया हुआ है, जिसकी गतिविधि जैसे हमने पूर्व करी थी वैसे ही रहेगी। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ एक कदम के साथ अपना एक कदम बढ़ाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, जैसे विश्वविद्यालय के अंदर हम अध्ययन करते हैं वैसे ही हमारे साथ जुड़कर यहाँ पर अध्ययन करना होगा। जब अध्ययन समाप्त हो जाएगा, श्री उद्धव गीता समाप्त हो जाएगी, तो उसी उद्धव गीता में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको एक प्रश्न पत्र प्राप्त होगा, उस प्रश्न पत्र को आपने सॉल्व करके हमें भेजना है। तो उसके पश्चात प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन विद्यार्थियों को हम सम्मानित करेंगे। तो पहले जो विद्यार्थी अमृतसर के अंदर हैं, वो हमारे पास आकर यहाँ पर बैठकर कथा का श्रवण करेंगे, जैसे आप सब यहाँ पर बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हो। तो उसके लिए प्रतिदिन शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ पर कथा होगी। जो विद्यार्थी हमारे पास यहाँ पर नहीं है, जो हमें ऑनलाइन सुनना चाहते हैं, फोन के माध्यम से कथा का श्रवण करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रतिदिन शाम को 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक जो लाइव कथा रहती है, एक दिन बाद उस कथा का प्रसारण किया जाएगा। तो इस गतिविधि से जो भी विद्यार्थी हमारे साथ कथा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें अपना एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसका शुल्क प्रति विद्यार्थी 100 रुपए रखा हुआ है। तो आपको एक रोल नंबर दिया जाएगा, उस रोल नंबर के हिसाब से आपको स्लिप दी जाएगी। जैसी गतिविधि विश्वविद्यालय के अंदर रहती है, वैसी संपूर्ण गतिविधि हम यहाँ पर उसका प्रारंभ करेंगे। तो ऐसे श्रीमद् उद्धव गीता ज्ञान प्रवाह का हम यहाँ पर शुभारंभ करते हैं। श्री उद्धव गीता ब्रह्म विद्या शास्त्र के साथ संबंध रखती है, क्योंकि हमारे पंथ के तृतीय आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी के द्वारा इस ग्रंथ के ऊपर कार्य किया हुआ है। उन्होंने अपने भावों को इस 11 स्कंद के ऊपर उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया हुआ है। तो हम जिस श्री उद्धव गीता का श्रवण करने जा रहे हैं, ये उद्धव गीता मराठी के अंदर है, और भागवत पुराण के अंदर जो श्री उद्धव गीता हमें प्राप्त होती है वो कैसी है, वो संस्कृत के अंदर है। तो हमने संस्कृत के श्लोक अवश्य सुने हुए हैं, लेकिन जो मराठी की ओवियां होती हैं, उन ओवियों को हमने कभी नहीं सुना। तो यहाँ पर जो आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी के द्वारा श्रीमद् उद्धव गीता का लिखान किया गया है, उस उद्धव गीता को हम यहाँ पर श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम आचार्य श्री केशीराज व्यास जी का जीवन चरित्र हम देखते हैं कि आचार्य श्री केशीराज व्यास जी कैसे थे। महाराष्ट्र के अंदर कासारपुरी नामक गांव के अंदर इनका जन्म हुआ है। तो हमारे पंथ के ये तृतीय आचार्य रह चुके हैं। किसी एक मत के अनुसार ये द्वितीय आचार्य माने जाते हैं और किसी एक मत के अनुसार तृतीय आचार्य माने जाते हैं।
तो स्मृति स्थल के अंतर्गत आचार्य श्री केशीराज व्यास जी का जो जीवन चरित्र हमें प्राप्त होता है, उस जीवन चरित्र के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि ये ऐसे प्रकांड पंडित थे कि किसी विद्वान के साथ जब चर्चा करनी हो तो इनके मन के अंदर एक भाव पैदा होता था कि मैं कैसे चर्चा करूं, मैं कैसे इसके साथ बात करूं। ऐसा भाव उनके मन में पैदा होता रहता है। लेकिन आचार्य श्री नागदेव जी इन्हें बार बार रोकते हैं कि भाई चर्चा करनी है तो अपनी तरफ से आगे नहीं जाना। यदि कोई विद्वान तुम्हारे पास आकर स्वयं चर्चा करेगा, फिर तुमने चर्चा करनी है, अपनी तरफ से अपने ज्ञान का प्रकाशन नहीं करना है। तो इन्हें बोरीकर भी कहा जाता है, भानु भट्ट भी कहा जाता है, कवीश्वर व्यास भी इन्हें कहा जाता है। तो पूर्व समय के अंदर केशवाचार्य नामक इनके गुरु हैं। तो इन गुरुओं के पास इन्होंने अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। बीच में क्या हुआ, इन्हें आचार्य श्री नागदेव जी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। आचार्य श्री नागदेव जी से मिलने आते हैं। अच्छा लगा, क्योंकि जो अन्य शास्त्र रहते हैं वो हमें परमात्मा से मिला नहीं सकते। अन्य संत जो रहते हैं वो भी हमें परमात्मा से नहीं मिला सकते। याद रखिए, जो संत जय कृष्ण संप्रदाय से संबंधित नहीं है, वह संत हमें परमात्मा तक नहीं ले जा सकते। अच्छी बातें अवश्य बतलाएंगे, ज्ञान हमें अवश्य बतलाएंगे, किंतु उनकी भी एक सीमा रहती है। देवताओं तक आपको अवश्य ले जाएंगे, किंतु परमात्मा तक पहुंचाने के लिए आपको परमात्मा की साधन की आवश्यकता रहती है। तो ऐसे एक दिन क्या हुआ कि जो कवीश्वर व्यास जी हैं, इनका आचार्य श्री नागदेव जी से संबंध हुआ। आचार्य श्री नागदेव जी से आकर मिले, उनके पास बैठा करते थे, उनसे ज्ञान श्रवण करते थे। तो ऐसे धीरे धीरे ईश्वर की महती कृपा इनके ऊपर हुई और उस कृपा के अंदर इन्होंने आचार्य श्री नागदेव जी से आकर संन्यास ग्रहण कर लिया। और ये इतने प्रकांड थे कि श्लोक की संरचना करने के लिए इन्हें बैठना नहीं पड़ता था। इन्हें कुछ पुस्तक लेकर बैठे, कुछ कलम लेकर बैठे, फिर जाकर श्लोक रचना करें, ऐसा नहीं। इनकी इतनी तीव्र बुद्धि थी कि एक नींबू पकड़ते थे और उसे उछालते थे ऊपर। जब तक वो नींबू नीचे आता था, उसी समय एक श्लोक तैयार हो जाता था, एक श्लोक की संरचना कर देते थे। इससे आप जान सकते हो कि उनकी बुद्धि कितनी तीव्र होगी। तो ऐसे जो कवीश्वर व्यास जी है, उनका महात्म्य हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर है, उम्र भी कम है। अब इनका गृहस्थ जीवन कैसा है, इसके विषय में सुस्पष्ट उल्लेख हमें नहीं प्राप्त होता। लेकिन कुछ हमारे शास्त्रकारों के अनुसार इनकी शादी हो चुकी है, और कुछ एक शास्त्रकार ऐसा मानते हैं कि शादी होने के पश्चात इनकी पत्नी का देहांत भी हो चुका हुआ है, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो एक बार क्या हुआ, अल्पावस्था के अंदर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया हुआ है। संन्यास धारण करने के पश्चात बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, स्त्रियां इनके ऊपर मोहित हो जाती हैं। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने देखा कि ऐसा ऐसा इनके जीवन के अंदर इन्हें संकट ना प्राप्त हो जाए, तो आचार्य जी ने इन्हें एक आज्ञा प्रदान करी। वो आज्ञा क्या थी कि हे कवीश्वर व्यास, तुमने आज के बाद जो वस्त्र धारण करने हैं, कपड़े पहनने हैं, वो कैसे पहनने हैं? उल्टी तरफ से, जहां से सिलाई दिखाई देती है। ऐसे गुरु से आज्ञा प्राप्त हुई और इन्होंने कहा जैसी आपकी आज्ञा, और गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए उल्टे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, जहां से सिलाई दिखाई देती है। और साथ में जब इनका वस्त्र फट जाता है, जो उस वस्त्र को फेंकते नहीं है, क्या करते हैं? बैठे हुए हैं और उसी वस्त्र को बैठे बैठे ही सिलाई करते हैं। ऐसे हमारे वैष्णव व्यास हैं। तो एक बार क्या हुआ,
कोई विद्वान आचार्य श्री नागदेव जी से शास्त्रार्थ करने के लिए बैठा हुआ है और पास में ही कवीश्वर व्यास जी भी बैठे हुए हैं। तो शास्त्रार्थ करते करते वो विद्वान आचार्य श्री नागदेव जी से कहता है कि जो आप बोलते हो वो गलत है, जो मैं बोलता हूं वह सही है। पास में ही कवीश्वर व्यास जी बैठे हुए हैं, अपने कपड़े को सिलाई कर रही हैं, वहीं से ही बोलते हैं, भाई जो हमारे आचार्य श्री नागदेव जी ने बोल दिया, चाहे वो गलत क्यों ना हो वो सही है, बताओ कैसे वो सही नहीं है। गए वहां पर जाकर चर्चा प्रारंभ करते हैं, तो वो विद्वान कहता है कि भाई तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, भाई ये कवीश्वर व्यास है, भानु भट्ट बोरीकर है, यदि चर्चा करनी है तो इनके साथ करो। शास्त्रार्थ हुआ और उस शास्त्रार्थ के अंदर इन्होंने उस विद्वान को ऐसा पराजित किया कि वो विद्वान भी समझ पाया कि यदि शिष्य के अंदर इतनी समर्थता है तो गुरु के अंदर कितना सामर्थ्य होगा। क्योंकि आचार्य श्री नागदेव जी कैसे हैं, उन्होंने किसी भी ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, कोई भी डिग्री उनके पास नहीं है, लेकिन परमात्मा का एक आशीर्वाद उनके पास है कि तुम जो भी अपने मुख से निकालोगे वो प्रमाण हो जाएगा। लेकिन जब कोई विद्वान सामने आकर बैठकर संस्कृत के श्लोकों को बोले, न्याय के सिद्धांतों को बोले, सांख्य के सिद्धांतों को बोले, तो समय क्या है, किसी विद्वान की आवश्यकता पड़ती है। तो समय आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी ने अपनी बुद्धि से आचार्य श्री नागदेव जी का जो सम्मान था वो सम्मान उन्होंने रखा हुआ है। तो एक बार क्या हो जाता है कि जो कवीश्वर व्यास जी के पहले गुरु थे केशवाचार्य, तो वो केशवाचार्य क्या है, उन्होंने देखा कि मेरा शिष्य मुझे छोड़कर दूसरे के पास चला गया हुआ है, तो उन्हें अंदर से बहुत दुख हुआ कि मेरे में ऐसी क्या कमी थी कि मेरा शिष्य मुझे छोड़कर दूसरे गुरु के पास चला गया है। तो ऐसे एक बार क्या हो जाता है कि कवीश्वर व्यास जी की भेंट उनके पहले गुरु केशवाचार्य से होती है। तो केशवाचार्य से भेंट हुई तो केशवाचार्य कहते हैं कि भाई कवीश्वर व्यास, क्या तुम्हें तृतीय सिंह निकल चुका है, क्या तीसरा सिंह तुम्हें प्राप्त हो गया है, अर्थात तुमने हमें छोड़ा और हमें छोड़कर दूसरे गुरु के पास चले गए, उससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ, क्या कैसी उपलब्धि प्राप्त हुई, हमें भी तो बताओ। तो वहां पर कवीश्वर व्यास और केशवाचार्य जी का शास्त्रार्थ होता है। शास्त्र चर्चा के अंदर कवीश्वर व्यास ऐसे अकट्य प्रमाण देते हैं कि उनके गुरु उनके सामने पराजित हो जाते हैं। उनके गुरु को समझ आया कि इसे कोई ना कोई दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। वास्तव में जो आचार्य श्री नागदेव जी हैं उनमें कोई ना कोई बात अवश्य है। तो ऐसे आचार्य श्री नागदेव जी से प्रभावित हुए, कवीश्वर व्यास जी से प्रभावित होकर जो केशवाचार्य थे, अन्य पंथ के सन्यासी थे, उन्होंने नागदेव जी के पास आकर सन्यास धर्म को ग्रहण किया। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं के परक भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की जो स्तुति है, उस स्तुति को वहां पर कवीश्वर व्यास जी करते हैं। तो एक बार ऐसे ही कवीश्वर व्यास जी का चरित्र हम देखते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि इन्हें शास्त्र करने की बहुत प्रेरणा रहती है, शास्त्रार्थ करने की बहुत इच्छा इन्हें रहती है। तो ये ढूंढते हैं कि कोई विद्वान मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं उसके साथ शास्त्रार्थ करूं, कोई विद्वान मुझे प्राप्त हो मैं उनके साथ चर्चा करूं। ऐसी उनके मन के अंदर एक इच्छा रहती है, लेकिन आचार्य श्री नागदेव जी ने इन्हें मना किया हुआ है कि जब तक कोई तुम्हारे साथ आकर नहीं बोलेगा तब तक तुमने नहीं बोलना है। तो ऐसे एक बार क्या हुआ, पैटर्न के अंदर एक बहुत बड़े भागवत करने के लिए आचार्य आए हुए हैं, बहुत सारी भीड़ उनके सामने बैठी हुई है, बहुत सारे भक्त श्रवण कर रहे हैं। तो वहां पर
कवीश्वर व्यास जी गए और बाहर खड़े हो जाते हैं। बाहर खड़े होकर कथा का श्रवण किया, सुन रहे हैं, सभी भक्त श्रवण कर रही हैं। तो कहीं पर कथा करते करते उस कथावाचक ने क्या करा, बीच में श्लोक का उच्चारण करते समय कोई गलती कर दी, श्लोक का अस्पष्ट उच्चारण किया। तो जैसे ही कवीश्वर व्यास जी ने सुना कि इसने यहाँ पर गलती कर दी, वैसे ही उन्होंने बाहर खड़े रहते हुए क्या कहा, अबद्ध अबद्ध अबद्ध, अशुद्धम अशुद्धम अशुद्धम। कि अरे तुमने जिस श्लोक को बोला हुआ है, जिस श्लोक का तुम अर्थ करने जा रहे हो, वह श्लोक अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। जितना भी मना किया आचार्य श्री नागदेव जी ने, लेकिन क्या है, अंदर से जो भगवान के प्रति प्रेम है और जो शास्त्र के प्रति लगन है, उस शास्त्र के कारण क्या है, वो बातें अंदर से बाहर निकल ही जाती हैं। तो भागवतकार ने क्या कहा, भाई ऐसा कौन सा विद्वान यहाँ पर बैठा हुआ है जो मेरी भी गलती निकाल सकता है। उसके मन में आया और लज्जा की प्रतीत हुई, क्योंकि भरी सभा के अंदर किसी ने अशुद्ध 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 कह दिया। तो उस आचार्य ने कहा, भाई तुम कौन हो, जरा पास आकर मुझे बताओ अशुद्ध क्या है, कहां पर गलती है। तो वहां पर जिस श्लोक को उस आचार्य ने, भागवत कथा करने वाले ने बोला था, गलत बोला था, उसी श्लोक को कवीश्वर व्यास जी बोलते हैं शुद्ध भाषा के अंदर। और श्लोक का उच्चारण करने के बाद उसका अर्थ किया गया, उसका अर्थ भी उस आचार्य ने गलत लगाया। तो आचार्य श्री केशीराज कवीश्वर व्यास जी ने उस अर्थ को भी सुस्पष्ट तरीके से व्याख्यान किया हुआ है। तो जब भागवत कथा करने वाले उस आचार्य ने देखा कि ये तो मेरे से भी ज्यादा विद्वान दिखाई देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और पूछते हैं, भाई तुम कौन हो, ऐसा विद्वान जो मेरे जैसे विद्वान की गलती निकाल सकता है, तुम ऐसा कौन हो। तो उसी समय कवीश्वर व्यास जी क्या करते हैं, एक श्लोक का निर्माण करते हैं। पहले लिखे हुए नहीं है, याद किए हुए नहीं है, उसी समय रचित है। तो आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी क्या कहते हैं कि चित खंडन कंठ दंडित जगदाधि संस्फुरत तरका कर्म कुगर्व पर्वता समारूढ़ा विमूढ़ा भूषम काव्यालाप कलाप केली कुशला श्रृंगार वीरा वृता केचित कृष्ण कथा सुंदर मति स्तद भास्करो अहम कवि। कि मैं स्तद भास्करो अहम कवि, मैं ऐसा भास्कर नामक कवि हूं। क्योंकि इनका नाम क्या है, भानु भट्ट। भानु कहा जाता है सूर्य को, और सूर्य को भास्कर भी कहा जाता है। तो ये क्या कहती है कि हे आचार्य, कुछ लोग खंडन करने में योग्य होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों की स्पेशल क्वालिटी क्या रहती है, आप कुछ भी बोलोगे वो आपका उस बात का खंडन कर देंगे। आप बोलोगे सर्दी हो रही है, वो बोलेंगे नहीं नहीं अभी कहाँ सर्दी हुई, अभी तो पंखे चल रही है। आप बोलोगे नहीं हमने तो एसी बंद कर दिए, वो बोलेंगे मैं तो रात को लगा के सोया था। मतलब तर्क करना, खंडन करना। कुछ लोगों की प्रवृत्ति कैसी होती है, आप कुछ भी बोलो आपकी उस बात को तोड़ देंगे, मानेंगे नहीं। तो ऐसे कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति कैसी होती है, खंडन करने के अंदर, और कुछ लोगों की प्रवृत्ति कैसी रहती है कि कुछ लोग दंड देने के अंदर विश्वास रखते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा पाप कर्म कर दिया है, इसको सीधा ही दंडित किया जाना चाहिए, इसके अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं। क्योंकि नीति के अंदर साम, दान, दंड और भेद, ये 4 प्रकार की विधाएं बताई गई हैं। किसी भी एक राज्य को चलाने के लिए, किसी भी एक संस्था को चलाने के लिए ये 4 प्रकार के जो स्तंभ हैं वह बताई गई हैं। स्तंभ कौन कौन से, साम, दान, दंड या भेद।
कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, वह कहते हैं कि साम भी जरूरी नहीं, दान भी जरूरी नहीं, और जो भेद है वो भी जरूरी नहीं, सीधा दंड दिया जाना चाहिए। तो ऐसे कबीर ऐसे कहते हैं, कुछ लोग कैसे हैं, दंड देने के अंदर अपनी प्रवृत्ति रखते हैं, और कुछ व्यक्ति इस संसार के अंदर कैसे हैं कि जो धैर्यशाली व्यक्ति है वो भी क्या करते हैं, मूर्ख है, क्योंकि तर्क के अंदर अपने जीवन को बिता देते हैं। शास्त्रार्थ करेंगे, तर्क प्रस्तुत करेंगे, तर्क का खंडन किया जाएगा, फिर तर्क प्रस्तुत करेंगे, फिर खंडन किया जाएगा, फिर तर्क प्रस्तुत करेंगे, फिर खंडन किया जाएगा। तो सारी जिंदगी क्या करते हैं, तर्क करेंगे और उस तर्क का खंडन करते रहते हैं, परमात्मा का भजन वो नहीं करते। ऐसे भी लोग जिन्हें मूढ़ कहा जाता है इस संसार में पाए जाते हैं, और कुछ कुचित गर्व के कारण, अहंकार के कारण क्या है, अपने आप को पर्वत के समान मानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि व्यक्ति का जो अभिमान रहता है, उस अभिमान के कारण व्यक्ति ऐसा चौड़ा होकर चलता है कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना बड़ा मैं लीडर हूं, मैं इस संस्था का संचालक हूं, मैं इस संस्था का ये हूं, मैं इस संस्था का वो हूं। अभिमान, क्योंकि है कुछ नहीं, लेकिन एक अंदर से गर्व रहता है, और उस गर्व के कारण क्या है, वो व्यक्ति अपने आप को पहाड़ के समान बड़ा मानता है। तो ऐसे व्यक्ति भी कैसे हैं, अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। उन व्यक्तियों का भी इस समाज में आने का जो यथार्थ एक अभिप्राय रहता है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। तो कबीर व्यास जी कहते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अभिमान के कारण चमकते हैं, कुछ दंड के कारण चमकते हैं, कुछ तर्क के कारण चमकते हैं, कुछ खंडन के कारण चमकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लोग काव्य क्रीड़ा कलाप में कुशल होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बुद्धि को शास्त्र के अंदर लगा के रखती है। शास्त्र कैसे होता है, कैसा होना चाहिए, कैसा श्रवण करते हैं, शास्त्रों के अंदर नवरस कौन कौन से होते हैं। कुछ लोग श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं, और कुछ लोग वीर रस का वर्णन करते हैं, और कुछ लोग शांत रस का वर्णन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग इस संसार के अंदर रहते हैं, लेकिन इन सब लोगों के होने के बावजूद मैं कैसा हूं, मेरी मति कैसी है, सुंदर श्री कृष्ण कथा सु के चित। कुछ व्यक्तियों की बुद्धि कैसी होती है, सुंदर रहती है। कैसे? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की कथाओं को सुनते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की कथा को सुनने वाली और कहने वाले सुंदर मति से युक्त मैं भास्कर नामक कवि हूं, ऐसा श्लोक बोलकर कबीर व्यास उस विद्वान को स्तंभित कर देते हैं, आश्चर्यचकित कर देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि वो विद्वान कैसे हैं, पढ़कर श्लोक का उच्चारण करते हैं, पढ़कर पढ़ा रही है, लेकिन कबीर व्यास जी ने उसी समय श्लोक का उच्चारण करके अपना परिचय दिया। आप सबको पूछा जाए कि आप कौन हो, तो हम दुविधा में पड़ जाएंगे। हम बोलेंगे हम फलाने फलाने की पुत्री है, फलाने फलाने की पत्नी है, ऐसा बोलेंगे, या हमारे पिता का नाम ये है, हमारी माता का नाम ये है, हम ऐसा परिचय देंगे। लेकिन कबीर व्यास जी ने ऐसा अद्भुत परिचय वहां पर दिया हुआ है कि वो विद्वान अचंभित हो जाता है। और वो विद्वान क्या कहता है कि आप कोई मनुष्य नहीं हो, आप साक्षात इस स्थान की देवता हो, जिसने मेरे गर्भ का हरण किया हुआ है। तो ऐसे वो विद्वान आचार्य श्री कबीर व्यास जी के प्रति नतमस्तक हो जाता है, और नतमस्तक होने के बाद लोहा मानता है कि जय कृष्ण पंथ भी कुछ है। याद रखिए, हमारे पंथ के अंदर ऐसे ऐसे विद्वान हो चुके हुए हैं कि जिन विद्वानों का जीवन चरित्र हमें पता ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन में किया।
कवीश्वर व्यास जी को तो छोड़िए, अगर मैं अभी आप सबसे यहाँ पर प्रश्न करूं कि आप लोगों ने जिन जिन गुरुजनों से नाम लिया हुआ है, क्योंकि सबके गुरु अलग अलग हैं, अगर मैं अभी प्रश्न करूं कि आपने जिन गुरुजनों से नाम लिया हुआ है, उपदेश लिया हुआ है, उन गुरुजनों का जीवन चरित्र क्या है, उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कार्य किए, आप बतलाओ। आप नहीं बतला पाओगे। बतला सकते हो? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अपने संतों के जीवन को ढक के रखा हुआ है। हमने अपने अपने गुरुजनों के जीवन को ढक के रखा हुआ है। गुरु जी ने 45 साल इस संस्था को प्रदान किए। हमने उनसे नाम भी लिया, उन्होंने 45 साल मंदिर का संचालन भी किया। तो आज के समय की स्थिति में आपको यहां पर बतलाना चाहूंगा कि जैसे प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको दूं, हमारा ये जो मंदिर है, ये मंदिर कैसा है? इस मंदिर को आराध्यों का मंदिर कहा जाता है। हम थोड़ा सा पंथ में प्रवेश करते हैं तो हमारे सर्वप्रथम अगर देखें, परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री कैवल्यवासी श्री गोपाल मुनि जी आराध्य, तत्पश्चात परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय कैवल्यवासी आचार्य प्रवर श्री मुरलीधर जी शास्त्री आराध्य, तत्पश्चात परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय कैवल्यवासी श्री संतराज बाबा जी आराध्य। यदि मैं इनसे पूर्व भी जाना चाहूं तो परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय कैवल्यवासी आचार्य प्रभु श्री मुकुंदराज बाबा जी आराध्य। अगर इनसे पूर्व भी मैं जाना चाहूं तो परम पूज्य परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय कैवल्यवासी आचार्य प्रवर श्री साईराज बाबा जी आराध्य। इससे पूर्व भी अगर मैं जाना चाहूं तो मैं जा सकता हूं, लेकिन आज के समय के अंदर स्थिति क्या हो चुकी है? सिर्फ एक फोटो टांग कर रखी हुई है। मेरी बातों का किसी ने बुरा नहीं माना, क्योंकि इस मंच से आपको हमेशा सत्य मिलेगा, क्योंकि परमात्मा सत्य स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप सत्य, परमात्मा की वाणी सत्य, परमात्मा के संत सत्य, और परमात्मा के संत जो बोलेंगे वह भी सत्य। सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य। यहां पर मैं निष्पक्ष भाव से आपको सिर्फ सत्य ही बोलूंगा। अच्छा लगे तो ग्रहण कीजिए, बुरा लगे तो आप सबसे पहले ही मैं क्षमा प्रार्थी करता हूं। लेकिन आप बोलोगे कि सत्य का परित्याग करके आप व्याख्यान कीजिए, तो हम अपने हाथ पहले ही जोड़ देंगे। हम नहीं बोलते। संतों का चरित्र हमारे लिए कितना है कि उस संत ने अपना जीवन संस्था को और परमात्मा को समर्पित किया, आप सबको समर्पित किया, धर्म को समर्पित किया। और उसके बाद होता क्या है? उन संत का कैवल्यवास हुआ, परमात्मा के निज धाम में वो प्रस्थान कर गए। और हम क्या कहते हैं कि गुरु जी इनकी फोटो भी उतार कर फेंक दो, क्या करना है? क्या फायदा? हम अपने जीते जी उस संत की इतनी अवहेलना करते हैं। अभी तो एक पीढ़ी भी समाप्त नहीं हुई। और मैं यहां पर बात करता हूं हमारे पंथ के तृतीय आचार्य की। यदि इसी पीढ़ी के संत की ऐसी दुर्दशा उनके ही शिष्य करते हैं, तो ये तीसरी पीढ़ी के जो संत हैं, जो हमारे धर्म के तीसरे आचार्य हैं, उनके विषय में एक ऐसी दुर्दशा का होना तो स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसीलिए आप सबको मैं यही निवेदन करूंगा कि श्रीमद् उद्धव गीता, इसके अंदर भी श्री उद्धव एक संत है
और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी परमात्मा है। भक्त और परमात्मा और संत का यहाँ पर संवाद हम पढ़ेंगे। संवाद अर्थात कि भगवान जी ने उद्धव जी को क्या कहा, उद्धव जी ने भगवान जी से क्या पूछा, वार्तालाप। ये वार्तालाप भी आने वाले समय के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व कुछ हमें सीखना पड़ेगा। यहाँ पर श्री उद्धव गीता को प्रारंभ करने से पूर्व उनके जो लेखक हैं आचार्य प्रवर श्री कवीश्वर व्यास जी, उनके जीवन चरित्र को स्पर्श करने का मेरा एक यही उद्देश्य है कि संतों की कदर करो, संत समाज की कदर करो। आज के समय में हो क्या रहा है कि संत समाज के ऊपर जो भक्त है वो इतने हावी हो चुके हैं कि संतों को दब कर रहना पड़ रहा है। पुराने जो हमारे अधिकरण हैं उनका देहांत हो रहा है, वो अपने नश्वर शरीर को छोड़कर जा रहे हैं। जैसे कल परम पूज्य परमानंद प्रातस्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर त्रिदंडी युक्त श्री बड़े बाबा जी सातारा, उनका देहांत हुआ, केवल्यवास हुआ, आप सबने सुना होगा। तो ऐसे अधिकरण हम सबको छोड़कर जा रही हैं। तो उनके जाने के बाद होता क्या है, जो भक्त हैं, आने वाले जो नए संचालक हैं, उन्हें प्रेशराइज करते हैं, क्योंकि संतों के महात्म्य को हम भूल चुके हैं। याद रखिए, संतों के जब सम्मान को ठेस पहुंचती है तो संत लोप हो जाते हैं। आज आप देखिए, एक समय ऐसा आता है कि मंदिर में, किसी भी मंदिर के अंदर एक भी संत आपको दिखाई नहीं देता। आप मठ मंदिरों में जाते हो, जाओगे, जाकर देखोगे कोई नहीं बैठा, एक कोई भक्त जी बैठे हुए हैं। संतों की संख्या समाप्त हो रही है क्योंकि कलयुग बढ़ रहा है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन यदि हम परमात्मा के दरबार में किसी ग्रंथ को पढ़ने के लिए, अध्यात्म को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उसका असर होना चाहिए। इसके अंदर जो कुरीतियां हैं मैं उसका वर्णन भी करना चाहूंगा। तो यहाँ पर संतों का जो विस्मरण हो रहा है, आप सबसे निवेदन, उस विस्मरण को छोड़ दीजिए। संतों का जो अवहेलना है, संतों की जो दुर्दशा है, उसे मत कीजिए। क्योंकि आज के समय के अंदर क्या है, बहुत सारे मंदिर खाली हो चुके हैं और उन मंदिरों के जो सद्भक्त हैं, जो वहां के मंदिर को चलाने वाले जो गणमान्य हैं, मंदिर का संचालन करने वाले जो पदाधिकारी हैं, वो पदाधिकारी क्या कहते हैं कि भाई हम इस मंदिर को चला सकते हैं, हमें संत की आवश्यकता नहीं। ऐसी बात सुनने को मिलती है। यदि भक्त ही मंदिरों के संचालन करेंगे तो क्या होगा? संत की एक वैल्यू ही समाप्त कर दी है गई है। दुख होता है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो संतों की जो दुर्दशा चलती है वो तो आगे और बढ़ने वाली है। बाहर क्या जाए? जिन गुरुजनों से हमने नाम लिया, उन गुरुजनों को ही हम भूल चुके हैं। क्या याद है आपके गुरु जी का जन्म कब हुआ था? क्या याद है आपके गुरु जी ने जो कैवल्यवास था, समाधिस्थ हुए थे, कौन सी तारीख थी? नहीं, क्योंकि हम गुरु को समझते क्या है। मेरी बातों का बुरा किसी ने नहीं मानना, मैं बार बार आपसे यही बोलता हूं। बोलने के हालात नहीं है, गला आज्ञा नहीं देता कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैं बोलूंगा अवश्य, क्योंकि मैं एक ऐसे समाज को चाहता हूं, ऐसे धर्म को चाहता हूं जिसके अंदर कुछ भी कलेश ना हो, पाप ना हो। मैं ऐसे समाज को चाहता हूं। आप और हम क्या चाहते हैं? मंदिर जाएं, वहां पर कोई प्रसाद देने वाला बैठा होना चाहिए, कोई धागा बनाकर देने वाला होना चाहिए, कोई हमारे बच्चों का जन्मदिन आ जाए उन्हें आशीर्वाद देने वाला होना चाहिए। बस
इतना ही हमें अभिप्रेत है। वो गुरु कौन है? उन्होंने हमारे जीवन के अंदर क्या क्रांति लाई, हमारे जीवन का क्या उद्धार किया, अपने जीवन को सर्वस्व समर्पित कर दिया, 45 से 50 साल हमें प्रदान किए, और आज हम उनके नाम को भी याद नहीं करते हैं। ऐसी दुर्दशा जब होती है तो दुख लगता है, क्योंकि संत आए, उन्होंने तो परोपकार करना ही है, परोपकार आए या सताओं विभूति। संतों ने तो अपना सर्वस्व समाप्त करके धर्म का कल्याण करना ही करना है। वो आपसे सम्मान की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन हमारा कोई कर्तव्य रहता है। कितने लोग सुबह उठकर अपने गुरु जी को याद करते हैं, जिनसे भी आपने नाम लिया हुआ है, जिनके गुरु विद्यमान हैं या जिनके गुरु अविद्यमान हो चुके हैं, कितने लोग अपने गुरु को याद करते हैं? 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे। लेकिन संतों की जो अवहेलना आज के समय में इस समाज में हो रही है, हमारे समाज में हो रही है, आप सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूं, इसे बंद करो, नहीं तो आने वाले समय के अंदर संत नहीं मिलेंगे, होंगे जंगलों में होंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे। किस लिए आए तुम्हारे पास? अपना धर्म बंद करें, अपना अध्ययन समाप्त करें और मंदिरों के लिए आकर अपने धर्म को समाप्त करके अपने आप को रोगी बना ले, इसलिए तुम्हारे पास आए। ये करने के लिए, रहने के लिए परमात्मा ने वन दिए हुए, एकला विजया, अकेले विजय को प्राप्त करो, वे वरदान परमात्मा ने दिए हुए हैं। तो संत होंगे अवश्य, मिलेंगे नहीं। इसीलिए संतों का सम्मान करना सीखो। आप अच्छे हैं, जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी संतों का सम्मान करो, नहीं तो आने वाले समय के अंदर मंदिरों की स्थिति कैसी हो जाएगी। जैसे अन्य मंदिरों के अंदर आप जाते हो, एक पुजारी को आपने बिठाया हुआ है, महीने की तनख्वाह आप उस पुजारी को देते हो, और वो पुजारी बैठता है, शादी करता है, आपकी दक्षिणा से अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा। ऐसी स्थिति हमारे धर्म में आने ही वाली है। याद रखिए, आप मंदिर आओगे, संत नहीं मिलेंगे, पुजारी मिलेगा। उस पुजारी को महीने की तनख्वाह मंदिर की समितियां देंगी, मंदिर के पदाधिकारी देंगे। आप दक्षिणा भी दोगे, प्रसाद भी दोगे, लेकिन वो पुजारी होगा, वो संत नहीं होगा। आज के समय में जो संतों की अवहेलना हम सब कर रहे हैं, उस अवहेलना को दूर करो। चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो, किसी भी मंदिर के पदाधिकारी हो, संतों का सम्मान करो। अरे जिन्होंने लाखों की संपत्तियां त्याग कर दी है, तुम्हारे मंदिरों से क्या लेना उन्होंने? लेकिन एक जन का उत्थान करने के लिए, जन का कल्याण करने के लिए अपने आप को समाप्त करके, अपनी चर्या को समाप्त करके वो इस निमित्त विधि के अंदर आती है। याद रखिए, नित्य विधि के अंदर जितनी चर्या एक संत स्वयं करता है, निमित्त विधि के अंदर वो उतनी चर्या नहीं कर पाता, उतना स्मरण वो नहीं कर पाता। मैं अपनी ही बात लेता हूं, जितना स्मरण पूजा पाठ हम आश्रम में कर लिया करते थे, यहां पर आकर नहीं करता। किसके लिए अपनी चर्या से हम कॉम्प्रोमाइज करें? फिर जाकर यही होता है कि आज के समय में चर्या समाप्त हो। तो चर्या को समाप्त होने का कारण क्या है? निमित्त विधि। यदि पक्षकारों ने बोला नित्यापसी निमित्त थोर, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत है। तो इसीलिए आप सबसे यही निवेदन करता हूं, संतों के चरित्र को पढ़ा कीजिए। आचार्य श्री नागदेव जी से लेकर आज तक आपके अपने गुरुजनों तक जिस भी संत का नाम आप श्रवण करो, वो फिर आचार्य श्री परशुराम व्यास हो, आचार्य श्री केशीराज व्यास हो, आचार्य श्री कवीश्वर व्यास हो, आचार्य श्री आने राज व्यास हो, कमलाइसा हो, उपाइसा हो,
अब ऐसा हो वो वैसा हो या नाती नागाइसा हो, कोई भी हो, जब भी किसी संत का आपने नाम सुना उसी समय जिज्ञासा उत्पन्न करो कि इस संत ने अपने जीवन में क्या क्या किया, कैसे कैसे कर्तृत्व करे, हमने जानना है। लेकिन हम क्या करते हैं, नाम सुना फिर हम कहते हैं गुरुजी नाम याद नहीं रहते। केशीराज व्यास भी वैसे ही है, कवीश्वर व्यास जी भी वैसे ही है, अब ऐसा जी भी वैसी है, औसा जी भी वैसी है, हमें नाम याद नहीं रहते। उसका कारण हमने उनके जीवन को सुना ही नहीं कभी। उन्होंने अपने जीवन के अंदर कैसे कैसे सैक्रिफाइस करे हुए हैं, कैसे कैसे आत्मसमर्पण उन्होंने करे जीवन के अंदर हम लोगों के लिए, हम कभी सुनना ही नहीं चाहते। ये हम सबकी एक दुर्दशा। तो ऐसे ही हमारे पंथ के अंदर जो आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी हुए हैं, उन्होंने हम सब के लिए बहुत कर्तृत्व करे, पुरुषार्थ किया हुआ है, लेकिन हमें फुर्सत नहीं कि एक पल बैठकर उनको सुन लें। लेकिन परमात्मा की आज बहुत ही कृपा से आज हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस मंच के माध्यम से, मंदिर श्री जय कृष्णा ट्रस्ट के माध्यम से और गुरुजनों के आशीर्वाद के माध्यम से आज हमें ये जो मंच प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ कि संतों का जीवन सुने, श्री उद्धव गीता संवादात्मक ग्रंथ का श्रवण करें। तो ये योग जो आज प्रारंभ हो रहा है, इसका हम यहाँ पर इसे गतिमान करते हैं। तो आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी ने, जिन्हें भास्कर भट्ट बोरीकर नाम से भी जाना जाता है, तो इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का भी निर्माण किया हुआ है, बहुत सारे ग्रंथ भी इन्होंने निर्माण किए हैं। उनके नाम का हम यहाँ पर उच्चारण करते हैं कि जैसे निर्वचन स्तोत्र, पूजा अवसर के 27 श्लोक, प्रस्ताविक 39 श्लोक, नर विलाप स्तोत्र, अवतार षटक, गद्य चालीसा 7-5 श्लोक, श्री अष्टक, विरह अष्टक, जयाष्टक, रिद्धपुर के 40 श्लोक, शिशुपाल वध और उद्धव गीता, इस प्रकार की संरचनाएं आचार्य श्री कवीश्वर व्यास ने अपने जीवन के अंदर करी हुई है। और अपने जीवन के अंदर अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा के शास्त्र को उन्होंने दिया, परमात्मा के धर्म को उन्होंने प्रदान कर दिया, अपने गुरु आचार्य श्री नागदेव जी को प्रदान कर दिया। बहुत बड़ी बात है कपड़े को उल्टा डालना। आप सबसे अगर मैं निवेदन करूं कि कल या किसी समय आपने घर से बाहर निकलना है, चलिए मंदिर ही आना है, तो आपने ये कुर्ता डाला हुआ है, इस कुर्ते को उल्टा डालकर आइए। कर सकते हो? सोचने में भी घबराहट हो रही है। लेकिन आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी ने जब उन्होंने देखा कि मैं सुंदर हूं, मेरे धर्म के अंदर कोई विघ्न पैदा ना हो जाए, इसीलिए मेरे गुरुजी ने मुझे आज्ञा कर दी कि भाई तुमने कपड़े तो डालने हैं, उल्टे डालो, और कहीं से फट जाए तो उसे उतार के नहीं सीना, क्योंकि उतार के सियोगे तो सिलाई अच्छी आएगी। मशीन तो थी ही नहीं, सुई भी उस समय नहीं है, सुई का आविष्कार किसी एक रूप के अंदर हो चुका हुआ है, लेकिन जैसे आज की सुइयां है वैसे नहीं। तो सीना भी कैसे है? डालकर, अगर यहां से फटी है तो ऐसे सियो, क्योंकि ऐसे सिलाई भी सही नहीं होगी। ऐसी आज्ञा को धारण करने वाले हमारे धर्म के जो कवीश्वर व्यास है, वो अद्भुत एक व्यक्तिमत्व है, अद्भुत प्रतिभा से संपन्न ये व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं। देखिए कि नींबू को ऊपर फेंक रही है, वो नीचे आ रहा है, 10 सेकंड का समय उसमें लगता होगा, ज्यादा जोर से फेंकोगे तो 20 सेकंड का समय लगेगा। और उसके अंदर ऐसे ऐसे क्लिष्ट श्लोक, तर्का गर्भ कुगर्भ, पर्वता समा रूढ़ा विमूढ़ा वृषम, काव्या लाभ कलाप केली कुशला, श्रृंगार वीरावृता,
केचित कृष्ण कथा सुंदर प्रतिस्तद भास्कर हम कवि। कैसी संरचनाएं 1 मिनट के अंदर उनकी तैयार हो रही है। मतलब कि परमात्मा की कृपा ऐसे संतों के ऊपर है, ऐसे आचार्यों के ऊपर है। तो ऐसा जो एक तात्विक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के अंदर जीव, देवता, प्रपंच और परमेश्वर, इन सभी का जो तत्व यहाँ पर बतलाया हुआ है, ऐसी श्री उद्धव गीता को हम सुनने जा रहे हैं। तो समय को देखते हुए श्री उद्धव गीता के की जो प्रथम ओवी है, उसका हम यहाँ पर शुभारंभ करके आज के इस अध्ययन सत्र को हम यहीं पर विराम देने का प्रयास करें। सैहाच लाचिए जुड़ के जाजे प्रभा मंडल भांगे, तो श्री दत्तो ललाट बल के नमस्करि तुमसे। तो सर्वप्रथम आचार्य श्री कपीश्वर व्यास जी भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी को आदि गुरु मानते हुए उन्होंने प्रथम ओवी के अंदर श्री दत्तात्रेय महाराज जी का वंदन किया हुआ है। श्री दत्तात्रेय महाराज जी को पद वंदना उन्होंने की हुई है। तो कपीश्वर व्यास जी क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत के शिखर पर जिनकी कृपा का प्रकाश फैला हुआ है, उन श्री दत्तात्रेय प्रभु के चरण कमलों पर मस्तक रखकर मैं नमस्कार करता हूं। अर्थात सबसे पहले श्री दत्तात्रेय महाराज जी की वंदना हो रही है, जो आपने स्वयं देखा ही है। क्योंकि परमात्मा कैसे है? परमात्मा कहते हैं कि भाई आपके अगर गले बंद हो चुके हुए हैं तब भी चिंता मत करो, मैं तुझा पाठी सी आहे। क्योंकि परमात्मा क्या कहते हैं कि तू उबा ठाकरा सीच पूरे सिद्धि दे केतो नीत दे जेल की, कि तुम धर्म कर्म करने के लिए खड़े हो जाओ। उसको पूरा कैसे करना है, संपन्न कैसे करना है, उसे मैं अवश्य ध्यान में रखता हूं। ये शंख हमने बजाया नहीं, परमात्मा ने अपनी तरफ से ही किसी के माध्यम से ही इसे बजा दिया। तो प्रथम ओवी के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर जो मराठी का जो व्याख्यान होगा उसे ओवी कहा जाता है। संस्कृत में जो श्लोक बद्ध रचना होती है उसे श्लोक कहा जाता है। जो मराठी के अंदर पद्य बद्ध रचना होती है उसे ओवी कहा जाता है। हिंदी के अंदर जो पद्य रचना होती है उसे दोहा कहा जाता है। तो हम यहाँ पर ओवियों का श्रवण करेंगे। तो सह्याद्री पर्वत के शिखर पर, सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र के अंदर माहौरगढ़ में आप सबने नमस्कार किया हुआ है। तो सह्याद्री पर्वत को सह्याद्री पर्वत ये नाम कैसे प्राप्त हुआ है, इसका भी वर्णन हमें प्राप्त होता है। सह्य प्लस अद्री, सह्य कहा जाता है सिंह की आकृति को या सिंह को, अद्री कहा जाता है पर्वत को। जिस पर्वत की आकृति शेर के समान है, सिंह के समान है, उस पर्वत को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। तो सह्याद्री पर्वत के शिखर पर जिनकी कृपा का प्रकाश फैला हुआ है, जिन्होंने सह्याद्री पर्वत पर निवास करके उस पर्वत को तीर्थ बना दिया हुआ है, ऐसे श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी के चरण कमलों में हम नतमस्तक होकर श्री दत्तात्रेय महाराज जी को प्रणाम करते हैं, ताकि आने वाले समय में लेखक और वक्ता दोनों ही परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित ना हो। तो ऐसे श्री दत्तात्रेय महाराज जी के चरणों में वंदना करते हुए प्रथम दिवस के सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनश्च सूचना आपको देना चाहूंगा, प्रतिदिन शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक कथा मंदिर के प्रांगण में रहेगी। जो लोग बाहर बैठकर श्रवण कर रहे हैं, अमृतसर से जो बाहर हैं, उनके लिए विशेष रूप में प्रतिदिन शाम को 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक
दिव्य आनंद सागर यूट्यूब चैनल जो है हमारा, वहां पर कथा का लाइव प्रसारण आपको प्राप्त होता रहेगा। केवल जो अमृतसर से बाहर है, जो अमृतसर में है, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में मंदिर में आकर ही कथा का श्रवण करना है। जो अमृतसर से बाहर है वो फोन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कथा का श्रवण कर सकते हैं। और साथ में यह भी हमने ध्यान रखना है कि इसी कथा के सत्रों में से प्रश्न भी पूछे जाने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रतिदिन जब भी आप कथा सुनने के लिए बैठते हो, उस समय एक नोटबुक और पेन या पेंसिल आपने पास में रखनी है। जो भी आपको लगता है कि ये प्रश्न हो सकता है, वो प्रश्न आपने लिख लेना है। तो जब श्री उद्धव गीता ग्रंथ समाप्त हो जाएगा, उसके पश्चात कुछ प्रश्नों को निर्माण करके मैं आपको पुनः बतलाऊंगा, और उन्हीं प्रश्नों के अंदर से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको जो परीक्षा है, वो परीक्षा के लिए आपको अच्छा भी रहेगा। तो प्रश्नों को लिखना आज से ही प्रारंभ कीजिए। इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और आध्यात्मिक तत्व विवेचनी ज्ञान परीक्षा का हम शुभारंभ आज से ही करते हैं। तो आने वाला समय हम सबके लिए निर्विघ्न रहे, स्वास्थ्यवर्धक रहे, ऐसा परमात्मा से हम शुभेच्छा मैं आप सबको व्यक्त करता हूं। और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय, जैसे पहले समय के अंदर हम निर्बाध रूप से परमात्मा की भक्ति किया करते थे, वैसे ही आने वाले समय के अंदर हम निर्बाध रूप से परमात्मा की भक्ति करें। तो ऐसे आज के सत्र को यहीं पर विराम देता हूं। सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।